बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इत्तसाम नवीद। नाज़रीन, प्रोग्राम मैं तो बोलूँगा विद इसार राना साहब के साथ हम मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले अपने उस्ताद मोहतरम जो हमारे सीनियर तजियाकार हैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी इन्होंने प्रोग्राम्स किए हैं उनमें जितनी पेशन गोई की हैं वो हमेशा सच साबित हुई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि अभी तक जितनी पेशन गोई हुई हैं वो आपकी सच साबित हुई हैं। और आज हमारे रोज़नामा पाकिस्तान जो हमारा न्यूज़पेपर है नाज़रीन, उसकी फ्रंट पेज पे भी ये हेडलाइन थी कि सेनेट में आज अपसेट होगा, अपोजिशन डिप्टी चेयरमैनशिप भी खो देगी। आपकी सर ये पेशन गोई थी। सर ऐसा कौन सा जिन आपके पास है? हमारे डेली पाकिस्तान के व्यूज़ भी जानना चाहते हैं कि अभी तक जो आप कह रहे हैं सच साबित हो रहा है, अगर ये खुदा न खास्ता सच साबित ना होता तो आपका तो सहाफ़ती कैरियर जो दाव पे लग गया था। अच्छा देखें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि इंसान तो कुछ भी नहीं है और ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे। एक्चुअली मेरे पास तो ना तो कोई नजम सेठी की तरह चिड़िया है और ना ही मेरे किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक़ है जो मुझे ख़बरें मिले। लेकिन एक 30 साल सहाफ़त है तो चीज़ें एक सहाफ़ी के लिए ना वो सामने नज़र आ रही होती हैं। तो जो सूरत हाल थी उसमें मेरा तजिया ये कहता था कि पीपल्स पार्टी में भी और नून लीग में भी एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद हैं और वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए इसलिए गए कि ताकि कभी इस तरह की सूरत हाल हो तो वो काम आ सके। दूसरा जो असल बात है वो ये कि सवाल ये कि आज तरीक़े अदम एतमाद नाकाम कराने बनाने में गद्दारी किसने की? सर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे अपोजिशन की तरफ से। बिलावल भुट्टो साहब की अभी ट्वीट आया, उनकी भी ये था, उन्होंने कहा कि अच्छा होगा सादिक संजरानी चेयरमैन जो सेनेट थे कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दें। मौलाना फजल रहमान भी जो काफ़ी एक्टिव थे, पीछे इजलास भी हुआ, मरियम नवाज साहब अभी एक्टिव हैं। तो ऐसा क्या है कि अभी तक जो अपोजिशन है वो मुतहद क्यों नहीं हो पा रही और ये क्यों नाकाम हुई है और कैसे? अच्छा, पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि ये तहरीक नाकाम क्यों हुई और असल में गद्दारी किसने की अपोजिशन के साथ। तो ये गद्दारी की पीपल्स पार्टी ने। आपको याद होगा कि मैंने अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि बिलावल भुट्टो को अमेरिका बुलाया गया है जब वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका में थे और वहाँ पे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट इंतज़ामिया ने बिलावल भुट्टो को ये बात रियलाइज़ कराई कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो उन्हें पीटीआई के साथ थोड़ा सा चलना होगा। मेरी इस बात को बहुत सारे लोगों ने उस वक्त नहीं माना था, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन के पीठ में छुरा घोंपा है और पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की सियासत के ताबूत में खुद कील आज ठोंकी है। देखें, अगर ये आज कामयाब हो जाती और संजरानी फारिग हो जाते और बिजंजो आ जाते तो फिर तो एक जेल की कोठड़ी में बैठा हुआ नवाज शरीफ सबसे ताकतवर सियासतदान हो जाता कि वो कोठड़ी में बैठ के इतनी सियासत कर सकता है कि वो हुकूमत को भी हरा दे, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी हरा दे, वो सब तमाम मुक़्तदर इदारों को भी हरा दे और वो जेल की एक कोठड़ी में बैठ के अपनी मर्ज़ी का बंदा चेयरमैन सेनेट बनवा दे। अगर ये हो जाता तो पीपल्स पार्टी की सियासत कहाँ जाती? पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा। पीपल्स पार्टी ने अपने कुछ बंदों को मैनेज किया जिनको ये बताया गया कि आपने वोट देना है पीटीआई को, और वही हुआ कि 9 बंदों ने जो है वोट दिया संजरानी को। और जो कास्ट हुए हैं अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को, क्या समझ रहे हैं कि इसमें शहबाज शरीफ का भी अभी बयान है, वो कह रहे हैं कि ये बिके हैं, ज़मीर फरोश हैं और हॉर्स ट्रेडिंग पीछे भी हमारे माजी में भी सियासत में होती रही है, इस तरह के इल्ज़ाम आते रहे हैं। जिस तरह इलेक्शन अगर कोई हुकूमत हार जाए या जीत जाए वो यही होता है कि धांधली हुई है। क्या समझते हैं कि इसमें किसका मेन किरदार है? शुबली फराज साहब का भी जिक्र हम यहाँ पे करेंगे कि उनको भी क्रेडिट जाता है इस बात का कि उन्होंने हुकूमत में जो अभी सीट बची उनकी वजह से हो सकता है। अच्छा, इसमें पहले तो शहबाज शरीफ का देखें, वो एक ड्रामा था कि सास भी कभी बहू थी। शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ माजी में खुद यही कुछ करते रहे। शहबाज शरीफ ये तो 8-9 बंदों का मामला है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तो पूरा कर रहे हैं। अभी दुख उनके इस बात का कि मैं नहीं ये कर सका। हाँ, उन्हें पता है वो क्योंकि खुद शरीके जुर्म है ना, तो इसलिए मुखबरी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि खरीदो फरोख्त कैसे होती है, ज़मीर कैसे खरीदे जाते हैं और किस तरह छांगा मांगा सजता है, किस तरह मरीज सजता है, तो उन्हें ये सारा पता है।
तो उनका तो कहना ठीक है। लेकिन शिबली फराज का मैं बताऊं, अगर ये नाकाम हो जाती तो शिबली फराज की नौकरी खतरे में थी, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान शदीद नाराज हुए थे काबीना के इजलास में शिबली फराज पे कि आप मौलाना फजलुर रहमान के पास क्यों गए थे, आपको फजलुर रहमान के पास नहीं जाना चाहिए था। उस पर उन्हें खासी डांट पड़ी थी, इमरान खान ने इजहार नाराजगी किया था। तो शिबली फराज की भी नौकरी बच गई कामयाबी की सूरत में। अदरवाइज इमरान खान शिबली फराज से सख्त नाराज थे कि वो फजलुर रहमान के घर क्यों गए थे। सर अपोजिशन का अगला लाएमल क्या होगा, क्योंकि ये दूसरी से तीसरी दफ़ा नाकाम हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वही अब भी उन्होंने कॉल भी दी हुई है स्ट्राइक की कि आगे हम इस्लामाबाद बंद करेंगे। तो अब भी इनका क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या इनका फ्यूचर आप देख रहे हैं? वो जो एक मुहावरा है ना कि जो दाना दुश्मन जो है वो बेहतर होता है नादान दोस्त से। जो मौलाना फजलुर रहमान है ये एक नादान दोस्त है। इन्होंने वो काम किया जो इमरान खान ने नहीं कर सके थे। इन्होंने अपोजिशन को एक्सपोज कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को और बिलावल को इस सतह पे अहमक बनाया और इस सतह के ऊपर उनको लेके गए कि वो उनकी बातों में आ गए कि हम अब चेयरमैन सेनेट को फारिग कर देंगे और यूं कर देंगे। उन्होंने वो हरकत की जो इमरान खान नहीं कर सके थे, और उनकी इस हरकत की वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग एक्सपोज हो गई। इनके पास एक ट्रम्प कार्ड था सेनेट का कि जी हमारी अक्सरियत है। 20 वोट नून लीग के थे, 15 पीपल्स पार्टी के थे, फिर और वो इनके मिला के 62-63 बनते थे। लेकिन फजलुर रहमान की बेवकूफ़ी की वजह से आज अपोजिशन जो है वो सेनेट में भी अपना वकार खोज बैठी है। और मैं अब आपको आपके प्रोग्राम में एक अहम बात बताऊं कि अब होगा एहतसाब। अगस्त के ईद के बाद जो कुर्बानियां आप दे रहे हैं ना वो दे दें। अगर अगस्त के बाद इतने बकरे सियासी कुर्बान होंगे कि आप सोच नहीं सकते। कुर्बान नहीं होंगे, जिबा होंगे, इतने होंगे। एहतसाब होगा। अब तो इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता। अब इमरान खान ने इनको सेनेट के मुहासबे भी शिकस्त दे दी, अब तो वो उसको नहीं पकड़ा जा सकता। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत कड़ाई से एहतसाब होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी पे हाथ होला रहेगा, खास करके आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा के हवाले से हाथ होला रहेगा। हो सकता है वो जेल में रहें, हो सकता है वो फिर साबित होगा जरदारी साहब पे बारी वो फिर एक दफा कोई ट्रम्प कार्ड खेल गए या अपनी सियासत कर गए। ट्रम्प कार्ड तो खेल गया ना। अब उन्होंने सेनेट में उनकी इज्जत बचा दी ना पीटीआई की, तो ये बार्गेनिंग हुई ना, इनकी बार्गेनिंग हो चुकी है पीपल्स पार्टी और पीटीआई की। और उस बार्गेनिंग के नतीजे में आज पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन की पीठ में छुरा घोंपा और पीटीआई को मजबूत किया। इसके जवाब में आप देखेंगे कि एहतसाब होगा, पीपल्स पार्टी का भी एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब नजर आएगा। लेकिन जरदारी उनकी हमशीरा जो हैं वो महफूज रहेंगे, कोई बड़ी सजा से, कोई बड़ी तकलीफ से वो महफूज रहेंगे। लेकिन अब एहतसाब होगा और इमरान खान जो है अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होगा पोजीशन के लिए। सर आपने बड़ी ज़बरदस्त आपकी जो हेडलाइन आपने इसमें पेशन को गई थी, इसमें एक बहुत अच्छा ये कि आम आदमी का कहाँ है यहाँ पे, कि काश अपोजिशन आम आदमी के लिए लड़ती, उनके हकूक़ के लिए लड़ती। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके लिए अब आम आदमी के लिए क्या होगा? हुकूमत कुछ कर पाएगी? जिस तरह के हालात चल रहे हैं इन हालात से निकल पाएंगे हम? ये जो इक़्तिदार की जंग जारी है, एक दूसरे के खिलाफ तहरीकों का ऐलान हो रहा है, स्ट्राइक की कॉल हो रही है, इजलास हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कहाँ बात होगी? देखें, बात यह है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो एलीट क्लास है इसका गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। आज आप नाज़रीन, आप भी आज ये सेनेट के इंतखाबात को अब मेरी बात के बाद दोबारा देखिए और देखिए कि ये किन गाड़ियों में से उतर रहे हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं जिसके अंदर वो बैठ के उतरते हैं। इतनी महंगी गाड़ियों का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ में से 12, 13, 14 करोड़ के पास अपनी सवारी नहीं है। वो बसों में रुलते फिरते हैं, चिंचियों में रुलते फिरते हैं। और जो इनकी किस्मत के ठेकेदार हैं, जो जमहूरियत के बेताज बादशाह, उनको देखें वो किन गाड़ियों से उतर रहे हैं। गरीब आदमी के पास पहनने को कपड़ा नहीं, और इनकी पोशाकें देखें कि इनकी पोशाकें कितनी महंगी हैं। गरीब आदमी को आप बाहर निकल के एक दूसरे की शक्ल देखें, हम सब परेशान हैं महंगाई के हाथों, हम सब परेशान हैं इक्तिसादी सूरत हाल के हाथों। आप आज इनके चेहरे गौर से देखें कि इनके चेहरे पे कितनी बशाशत है, इनके चेहरे के ऊपर कितनी जिंदगी है। इसलिए कि इनका गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं, इनका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं। काश मौलाना फजलुर रहमान और काश शहबाज शरीफ और काश बिलावल भुट्टो
आज महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के खिलाफ, गरीब आदमी को रोजगार ना मिलने के खिलाफ निकलते। काश वो इस नारे के ऊपर आके सेनेट के अंदर कुछ करते। ये लोग अपनी दौलत लूटी हुई बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ वो लूट मार का, हराम का पैसा जो इन्होंने इकट्ठा किया था, ये उसको बचाने के लिए ये सारी एफर्ट कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि उनको आदत पड़ गई सरकारी वसाइल के ऊपर अय्याशियां करने की। अब वो उससे बाहर हैं तो उनसे रहा नहीं जा रहा। मुझे ये बताएं कि क्या आज सेनेट के इंतखाबात से कौम की क्या खिदमत हुई, क्या किसी गरीब आदमी को फायदा हुआ? तो ये सब कुछ ताकतवरों की आपस की लड़ाई है। और अफसोस की बात यह कि हुकूमत में कौन से कोई दूध के धुले बैठे हुए हैं, या हुकूमत में कौन से कोई अवाम के हमदर्द बैठे हुए हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोगों के घर में खाने नहीं है। इस ईद के ऊपर लोग जिस अजाब से गुजरेंगे इसका इन अमीर आदमियों को, इन ताकतवर लोगों को अंदाजा भी नहीं है। सर लास्ट में जाते जाते बताइएगा कि हुकूमत भी नाकाम हुई है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम आदमी मुस्तरद हुई है, ऐसी क्या वजह? अच्छा, वो हुआ ये है कि जब अपोजिशन नाकाम हो गई और इन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि हमारे तो अपनी सफ़ों के अंदर बगावत हो गई है, तो फिर अगर ये वोटिंग में जाते डिप्टी अपोजिशन डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो फिर ये एक्सपोज हो जाते। तो उसका हाल इन्होंने ये निकाला कि इन्होंने इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। तो जो हुकूमत के वोट इनकी सफ़ों में बैठे थे वो उनको भी मजबूरन उठ के जाना पड़ गया। अब इन्हें तो नहीं पता कौन कौन सा ब्रूटस जो है इनके सफ़ों में मौजूद है। सो जब वो चले गए तो फिर हुकूमत के पास वही अक्सरियत रह गई जो उनकी असल थी, तो वो इस वजह से नाकाम हुई। अगर अपोजिशन बैठी रहती और वोट बैलेट होता तो इनका डिप्टी भी चला जाता। चलें सर, बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। जी नाजरीन, हम प्रोग्राम मैं तो बोलूँगा विदिशार राना साहब के साथ मौजूद थे। अभी तक जितनी उनकी तरफ से पेशन गोई की गई वो सच साबित हुई और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में भी आपको इस तरह की पेशन गोई दी जाएंगी जो सच साबित होंगी और आपके लिए रहनुमाई का सबब बनेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।